हेलो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बाद साइंस में अब हम लोग कोरोना वायरस के बारे में पढ़ेंगे। एज पर CBSE इंस्ट्रक्शन हियर आई हैव मेंशन्ड सम मेन पॉइंट्स दैट यू हैव टू डू योर ओन। सबसे पहले आपको पहला काम क्या करना है कि यूनिक थिंग्स अबाउट ईच फैमिली मेंबर्स। आप अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका एक एक यूनिक विशिष्ट गुण को लिखना है। पहला काम स्किपिंग, योगा, डांस, गेम्स, पजल्स, इस तरह के काम में आप अपना मन लगाइए और डेली टाइम को मैनेज कर लीजिए कि आप कौन सी एक्टिविटी किस टाइम में करेंगे। ठीक है, जैसे योगा और इसके भी रस्सी कूदना, ये आप सुबह के टाइम में 5-10 मिनट स्पेंड कर सकते हैं। जब आप उठते हैं तो 1 गिलास गर्म पानी पीना है, 2-4-10 बार रस्सी कूद लेना है, थोड़ी सी लंबी सांस ले लेनी है। अगर आपको डांस में रुचि है तो आप अब खेलने के लिए तो आप घर से बाहर जा नहीं सकते हैं, तो उस टाइम में आप खेल के समय जो 4 से 6 के बीच में आप इवनिंग के टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसी में आप गेम्स और पजल्स इस तरह की भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तीसरा, मेंटेन ए डायरी, जो बीत चुका, मेंटेन ए डायरी टू राइट। क्या करना है उस डायरी में? टू राइट डाउन योर डेली एक्सपीरियंसेस, जो आपने अनुभव किया ऑफ 21 डेज ऑफ लॉकडाउन, जो हम पहले 21 दिन लॉकडाउन में रहे पूरी तरह से ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक। कोरोना वायरस के मैक्सिमम कंट्री में स्प्रेड करने के बाद जब इंडिया में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन का आदेश दिया और हम लोगों ने उसका पालन भी किया, तो आप अपने अनुभव लिखेंगे। ये तो हो गया कि आप इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको वायरस के बारे में बताना चाह रही हूँ कि आखिर कोरोना वायरस पर हम लोग बाद में आएंगे। वायरस क्या चीज़ है? यहाँ आप अपनी कॉपी पेन निकाल लें और एक एक लाइन काफ़ी अच्छी तरह से समझते हुए लिखना है। जहाँ नहीं समझ में आए आप इमीडिएट पूछ सकते हैं बाय कॉलिंग और बाय व्हाट्सएप। ए वायरस इज ए सब माइक्रोस्कोपिक। सब माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि अति सूक्ष्म दर्शक, बहुत ही छोटा इन्फेक्शस एजेंट जो बीमारी को फैलाता है, संक्रमण करता है। एजेंट दैट रेप्लिकेट्स मतलब ग्रो, दोगुना होना, रेप्लिकेट करना। ओनली कहाँ करता है? इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वायरस जब तक बाहर में है आपको उससे कोई डरने की और नुकसान की कोई बात नहीं, लेकिन जब वह हमारे कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही हम उससे टच करेंगे, वह हमारे बॉडी के अंदर एंटर करके और अपना वह ग्रोथ रेप्लिकेशन चालू कर देगा। एक वायरस से 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से, और इनका ग्रोथ भी रेप्लिकेशन भी बहुत तेजी से होता है। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन भी हमने लिखा है, इसको भी आप लिख लें और अच्छी तरह से समझें। वायरसेस आर, दूसरा क्या है? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का भी वही मतलब है द थिंग्स विच इज नॉट विजिबल बाय आवर नेकेड आई, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वैसे सूक्ष्म वस्तु को हम कहाँ देखते हैं? माइक्रोस्कोप में। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, यह एक बहुत ही छोटी सी चीज को देखने का यंत्र है, टूल है, मशीन है, माइक्रोस्कोप। तो क्या यहाँ लिखा है? वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट। अब आपके मन में हो रहा होगा कि भाई यहाँ तो शब्द पर शब्द आ रहे हैं, हमको पता नहीं है, तो अब आप पैरासाइट क्या है हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले इस स्लाइड को कंप्लीट कर लें। वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा पैरासाइट, परजीवी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अति सूक्ष्म सेल, परजीवी। पर मतलब दूसरा और जीवी मतलब जीवन। That lack of capacity to thrive
वायरसेस माइक्रोस्कोपिक है और पैरासाइट है जिसके अंदर किस चीज की कमी होती है, टू थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस आउटसाइड सेल, जो बाहर में किसी भी हालत में वह फल फूल नहीं सकता है, ग्रो नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर इस लाइन में हमने दो टर्म देखा, पैरासाइट और होस्ट, ठीक है। तो अब आइए पैरासाइट क्या है। पैरासाइट एन ऑर्गेनिज्म, यह भी एक जीव है, दैट लिव्स ऑन, या तो मेरे शरीर के ऊपर या इंटरनल ऑर्गन के अंदर, ऑन और इन एन ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट क्या है, वह एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो ऊपर या इनसाइड रहता है ऑफ अनदर स्पीसीज। और अगर हमारे ऊपर, जैसे हेड लव्स जू, अब ये बॉडी के ऊपर रहता है सिर में, लेकिन आपने देखा होगा एस्केरिस, इस तरह से भी, और फाइलेरिया का वर्म जो छोटा होता है जिसमें कि पैर फूल जाते हैं, हाथी के पैर की तरह होते हैं। तो ये सारे परजीवी जो हैं हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में रहते हैं, चाहे वह स्टोमक में रहे या इंटेस्टाइन में रहे या अन्य किसी जगह में रहे, तो ठीक है। तो वह जो हमारे बॉडी के अंदर चला गया वह क्या ऑर्गेनिज्म है, वह है पैरासाइट। और हम क्या हो गए, हमारे अंदर है तो आई एम होस्ट। क्लियर है? तो फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, पैरासाइट एन ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा जीव दैट लिव्स ऑन और इन एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर स्पीसीज known as host from the body of which। अब क्या करता है, ऐसा नहीं कि बस कोई पैरासाइट आ गया और उसका काम खत्म, नहीं, फॉर देयर बेनिफिट, अपने लाभ के लिए। अब उनको पैरासाइट अगर हमारे बॉडी के अंदर में है तो उसको क्या लाभ मिल रहा है, बॉडी ऑफ विच, हमारे शरीर से, विच इट ऑब्टेन्स, वह प्राप्त करता है क्या, नरिशमेंट, वह अपना पोषण, खाना पीना, न्यूट्रिएंट्स जो उसके ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो समझ गए वायरस क्या है, पैरासाइट क्या है और होस्ट क्या है। ये 3-4 डेफिनेशंस आप काफी अच्छी तरह से लिख लें और मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द कोरोना वायरस। द कोरोना वायरस हम लोग सभी जान रहे हैं, लेकिन अब यह हमारे विषय में शामिल हो गया है, इसीलिए इसको अन्यथा नहीं लेकर के बी सीरियस, हम लोग सीरियस हो जाए। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने यहाँ लिख रखा है जिसको मैं एक बार रीड कर देती हूँ, आप कॉपी में लिख लें, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। द कोरोना वायरस आउटब्रेक केम टू लाइट, यह कब हमें पता चला इस तरह का वायरस आ चुका है, ऑन December 31, डेज को याद रखेंगे अच्छी तरह से, 2019, 2019। वैन, कब, चाइना में कब बताया, वैन चाइना इन्फॉर्म, जब चाइना ने इन्फॉर्म द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को बताया कि भाई मेरे यहाँ निमोनिया जैसे बीमारी का पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस तरह की बीमारी हो रही है। कंप्लीट कर ले सेंटेंस को। द कोरोना वायरस आउटब्रेक केम टू द लाइट ऑन December 31, 2019 when China informed the World Health Organization of a cluster of cases of pneumonia of an unknown cause in Wuhan city in Hubei province। ठीक है। Subsequently the disease spread to more provinces in China and to the rest of the world। वुहान से शुरू होते हुए यह पूरे वर्ल्ड में फैल गया। The WHO has now declared it a pandemic। The virus has been named SARS-CoV-2 and the disease is now COVID-19। इसको आप अच्छी तरह से लिख लें, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस का डेफिनेशन हो गया। अब आगे आपको क्या करना है जरा देख लें।
एक्सपीरियंस तक तो आपका काम है कि आपने 20 दिन के लॉकडाउन में क्या अनुभव किया, ये आपको लिखना है। और अब आपका इसमें दूसरा पॉइंट जो है, कुछ मैसेजेज। यूज क्रिएटिव वेज टू प्रिपेयर 5 इनोवेटिव मैसेज फॉर पब्लिक अवेयरनेस ऑन कोरोना आउटब्रेक। मैं अभी डिस्कस करूंगी। डिजाइन appropriate slogan for public awareness on do's and don'ts during coronavirus outbreak। आपको कुछ स्लोगन्स तैयार करने हैं जिसमें कि आपको संदेश देना है पब्लिक को, क्या करें क्या नहीं करें इस कोरोना वायरस के दरमियान। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज सोशल डिस्टेंसिंग, इसी में वह क्या है एंड हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आजकल यह सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा की जाएगी। एंड आप अपने हाइजीन के बारे में खुद सोचें कि आपको कैसे इस कोरोना वायरस से दूर रख करके आप अपने आप को सारा काम करेंगे। और जैसे जैसे और कुछ जो सूचना आती जा रही है तो हम लोग टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या हैं, आप लिख लीजिए इसको अच्छी तरह से। मोस्ट कॉमन सिम्टम, फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस। लेस कॉमन सिम्टम्स, पेन, सोर थ्रोट, डायरिया, कंजक्टिवाइटिस, हेडेक, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, ए रैश ऑन स्किन और डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर्स और टोज। सीरियस सिम्टम्स, डिफिकल्टी ब्रीथिंग। सीरियस सिम्टम्स क्या क्या होगा, डिफिकल्टी ब्रीथिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट पेन और प्रेशर, सीने में दर्द महसूस होती है, लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट, सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। इस तरह की अब आपने देखा कि ये मेन लक्षण क्या क्या है। इस तरह की किसी भी तरह की सिम्टम्स अगर पाई जाती है तो आप इमीडिएट मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप संपर्क करें। हॉस्पिटल में अगर हो तो आप जाएं और इलाज में किसी भी तरह की आप विलम्ब ना करें। ऑलवेज कॉल बिफोर विजिटिंग योर डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है। तो ये आप मेन जो है लक्षण को हमने बताया। अब थोड़ा सा आप और देख लें। थोड़ा सा और आप देख लें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, एक बार मैं पढ़ रही हूँ, आप इसको पहले जो भी आपको लिखे गए हैं ब्लैक बोर्ड पर उसको लिखते रहिए और मेरी आवाज़ पर भी ध्यान दीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। जहाँ नहीं समझ में आए आप इमीडिएट पूछिए। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। अब देखिए कैसे हम लोग देख पाएंगे। लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है और इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। ठीक है, WHO के मुताबिक बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। क्या है इनके लक्षण? बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है, कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसीलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। मतलब हम देख ही रहे हैं कि सारे देश इससे संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाले बूंदों के जरिए फैलते हैं।
कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया में अन्य देशों में फैल रहा है। कोविड-19 नाम का यह वायरस अब तक 150 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जाए। लक्षण को हमने बता दिया है और अब मान लीजिए कि संक्रमण हो रहा है, मान लीजिए हम संक्रमित हो गए तो क्या करना है। एक बार और इस बीमारी के मुख्य लक्षण को मैं फिर से बोल देती हूँ। कोविड-19 कोरोना वायरस से पहले बुखार आता है इसमें, इसके बाद सूखी खांसी होती है, फिर एक हफ्ता बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू के वायरस में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि संक्रमण हो जाए तो क्या करना है। कोरोना, अब इस समय तक कोरोना वायरस का इलाज नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाई दी जा सकती है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक आप बिल्कुल दूसरे से अलग रहें। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने का काम चल रहा है। ठीक है, चल रहा है। इस साल के अंत तक इंसानों पर इसका परीक्षण कर लिया जाएगा। कुछ अस्पताल एंटीवायरल दवा का भी परीक्षण कर रहे हैं। इनके बचाव के क्या उपाय हैं देख लीजिए जरा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसमें बचाव ही इलाज है। आप जितना लोगों से दूर रहेंगे, बच के रहेंगे। अब देखिए क्या क्या उपाय कहा गया है करने के लिए। इनके मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हाथों को साबुन से धोना चाहिए। हाथों को किससे धोना है? साबुन से। और आप आजकल तो मीडिया का जमाना है, टेलीविजन पर आप देख रहे होंगे तमाम मेथड्स, लक्षण, कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, सारी चीजें दिखाई जा रही है। तो आप उस चीज को भी देखिए और उससे आप क्या सीख रहे हैं वो आप नोट कर लीजिए। अल्कोहल आधारित हैंड रब, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश का इस्तेमाल किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह को रुमाल से ढकना है या टिश्यू पेपर से। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण, ठंड लग रही है, सर्दी है, जुकाम है, उससे दूरी बना करके रखिए। कोई जरूरी नहीं कि उसे कोरोना वायरस हो, लेकिन आपको उससे दूरी बनाकर रखना है। अंडे, मांस के सेवन से बचिए। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचिए। मास्क पहनना है। अब मास्क, प्रश्न है कि मास्क कौन और कैसे पहने। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क की जरूरत नहीं है। जब कुछ नहीं हो रहा है तो अननेसेसरी क्यों बर्डन लेना है। अगर आप किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं, अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्य में रुचि रख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या करना है? आपको मास्क पहनना चाहिए। जिन लोगों को बुखार, कफ और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है उन्हें मास्क पहनना चाहिए। जिसको बुखार है, सर्दी है, जुकाम है तो वो मास्क पहनिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। वेट मत करिए कि यह बीमारी ठीक हो जाएगी। अब मास्क पहनने का भी तरीका है जो कि आप टीवी पर देख रहे हैं। मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना है, जैसे हम लोग पकड़ के सामने से वैसे नहीं लगाना है। अगर हाथ लग जाए तो हाथ को तुरंत धो लीजिए। मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उसे ढका है। इतने पोर्शन को हमें ढक के रखना है। मास्क उतारते वक्त मास्क की इलास्टिक या फीता पकड़ के ही निकालिए। बीच वाले पोर्शन जिससे आपका नाक, मुंह ढका हुआ उस चीज को नहीं छूना है। समझ गए? चलिए, हर रोज मास्क बदल दिया जाना चाहिए। अब ये नहीं कि आज एक मास्क खरीद लिए, पहन लिए तो अब वही चलता रहेगा, नहीं, प्रतिदिन उसको बदलना है। अगर आप मास्क यूज कर रहे हैं तो आप उसको डेली बदलिए। कोरोना का खतरा कैसे करें कम? अब नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको कम कैसे करना है देखिए। तो कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। अपने हाथ अच्छी तरह धोइए। खांसते और छींकते वक्त अपना मुंह ढक लीजिए।
हाथ साफ नहीं है तो आंख, नाक और मुंह को छूने से बचिए। ठीक है। अब फैलने से रोकने के लिए क्या करना है आपको? सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी से यात्रा नहीं करना है। घर में मेहमान को नहीं बुलाना है। घर का सामान किसी और से मंगाएं। ऑफिस, स्कूल, सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाए। कहने का मतलब कि जहाँ भीड़ भाड़ 10-20 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है तो आपको वहाँ नहीं जाना है। अगर आप और लोगों के साथ रह रहे हैं, जैसे आपके घर में और कई लोग हैं, तो ज़्यादा सतर्कता बरतना है। जहाँ 2-4 से ज़्यादा रह रहे हैं वहाँ आपको भी अलग रहना है। अलग कमरे में रहें। साझा रसोई और बाथरूम को लगातार साफ करें। अगर 10-12 लोग हैं तो हमको क्या करना है? वॉशरूम की सफाई बार बार करनी है। किचन की सफाई बार बार करनी है। 14 दिनों तक ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो जाए। क्या हो जाए? संक्रमण का खतरा कम हो जाए। अगर आप संक्रमित इलाके से आए हैं, अच्छा ठीक है, धोखे में आदमी अगर चला भी गया तो अब क्या करना है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहें हो तो आपको क्या करना है? आपको अकेले रहना है। आप अगर घर में आ भी गए तो आपको अकेले रहना है। फिर से इस बात को ध्यान से समझिए। अगर आप संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जो संक्रमित है और पुनः आप घर में आते हैं तो आप क्या करिएगा? तो आप घर पर अलग रहें। एट लास्ट जो हमको कुछ और काम हो सकता है तो करें। तो देखिए क्या करना है। लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002-3 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। पूरी दुनिया में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले कि कोरोना वायरस पार्सल, चिट्ठी और खाने के जरिए फैल रहा है। ठीक है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत समय तक जिंदा नहीं रह सकते। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिलती है। मेडिकल स्टोर में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है क्योंकि लोग तेजी से इसे खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए विश्व WHO क्या कहते हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड एंड नेशनल हेल्थ सर्विस से प्राप्त सूचना के आधार पर हम आपको कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बता रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच हो। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारी की है। इसके अलावा किसी भी तरह की अफवाह से बचें। खुद की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। ठीक है। तो इतनी बातें हो गई आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड। अब आपको सिर्फ एक चीज मैंने नहीं डिस्कस किया, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। नेक्स्ट क्लास में हम सोशल डिस्टेंसिंग क्या है और इस पर हम चर्चा करते हुए इस पार्ट को हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको वायरस क्या है बताया, कोरोना वायरस के बारे में बताया और यह कैसे फैलते हैं और इनसे बचाव के अगर आप चले भी गए किसी संक्रमित व्यक्ति के पास तो आपको कैसे अपने आप को बचना है। तो इस तरह से हमने देखा कि कई कुछ पॉइंट्स की चर्चा की गई। एक जो बच रहा है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। इस पर हम और क्या करना है क्या नहीं करना है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करते हुए इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है। और आप भी घर में रहिए, सेफ रहिए और आप अपने सफाई पर ध्यान देते हुए अपनी सुरक्षा करिए। अपने घर में माता पिता को सुरक्षित रखिए और बड़े बुजुर्ग की देखभाल करिए। ओके, थैंक यू। मोर इन नेक्स्ट क्लासेस।